अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो जो बनाने हम जा रहे हैं वो है हमारे ऑस्पी और ऑस्की के बारे में। ऑस्पी और ऑस्की में हमारे पास जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास जो ऑस्पी और ऑस्की हो चुके हैं उसको इस वीडियो में पूरा मैं दिखाऊंगी। हम पहले जो है वो F1 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। इसके बाद हम जो भी और उसकी एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की उसकी भी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। मॉर्निंग में जो हमारे पास पेपर था तो उसमें हमारे पास क्या है, ऑस्पी और ऑस्की में क्या हमारे पास 5 स्टेशंस होते हैं। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 स्टेशंस होते हैं वो नॉन ऑब्जर्वेबल स्टेशन होते हैं, यानी कि उसमें हमें लाइक प्रैक्टिकल हमें एक जो भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो हमें सॉल्व करने होते हैं। और हर एक स्टेशन में हमारे पास 5-5 मिनट्स होते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट 2 स्टेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वेबल स्टेशन होते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास टीचर बिल्कुल सामने बैठे होते हैं और वो हमें ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमें प्रैक्टिकल करना होता है या भी जो भी उन्हें क्वेश्चन आंसर पूछने होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नॉन ऑब्जर्वेबल स्टेशन में जो क्वेश्चन था तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। हमें दिया गया था ये दिया गया है एक स्किन मैनेजमेंट का क्वेश्चन। हमें एक पिक्चर दी गई है प्रेशर अल्सर की। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर की। इस पिक्चर में हमें जो प्रेशर अल्सर की पिक्चर दिखाई गई है तो ये कौन सा स्टेज है, विच लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व है इन अबव गिवन टाइप ऑफ अल्सर में हमारे पास कौन सी लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व है। और हमें 2 प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी है प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए और इनलिस्ट करने डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल जो कि यूज़ होते हैं फॉर असेसमेंट के लिए, जो कि उन पेशेंट्स के जो कि रिस्क पे होती हैं प्रेशर अल्सर के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो हर एक स्टेशन था वो हमारे पास 14 मार्क्स का है, यानी कि टोटल हमारे पास 5 स्टेशन की 70 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो पिक्चर में दिखाया गया वो है स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर जो है वो फर्स्ट स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर में हमारे पास एपिडर्मिस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है। और इसके अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं तो वो बहुत से हैं, वहाँ पे हमें लिखा गया 2 प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसमें हम आ सकता है कि हम उनकी टू अर्ली पोजीशन चेंज करते हैं, रूल ऑफ 30 डिग्री फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे पास जो सेमी फॉर्मुलर पोजीशन होती है। यूज़ ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं लाइक मैट्स और वाटर, जो हमारे पास मैट्स होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसकी प्रिवेंशन, और या फिर जो ज़्यादा सेडेंटरी पीपल होते हैं यानी कि ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती उससे बचा सकते हैं। और न्यूट्रिशन, यानी कि उनकी न्यूट्रिशन ज़्यादा बेहतर करके, उनकी डाइट बेहतर करके हम ज़्यादा जल्दी जो है प्रेशर से रिलीव हो सकता है, हील हो सकता है। फिर आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल जो कि प्रेशर अल्सर के लिए हम मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं। उसमें हमारे पास आता है नॉर्टन स्केल, बैंडन स्केल एंड वाटर फ्लो स्केल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेशन और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल स्टेशन। तो हमारे पास सेकेंड स्टेशन भी जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमारे पास था कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस के बारे में हमें बताना है। हमें पिक्चर में रेंज ऑफ मोशंस दिए हुए हैं और हमें इन्हें देख के बताना है कि ये कौन सा रेंज जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और मतलब ये कौन सा मूवमेंट है, इस मूवमेंट का क्या नाम है और इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हम इसे फिर हमें सॉल्व करना होगा कि कौन सा मूवमेंट है और इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले को तो ये हमारे पास है, यानी कि हमारी बॉडी जब कोई भी पार्ट जो है वो हमारी बॉडी के मिड लाइन से दूर जाता है तो इसे हम एब्डक्शन कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो शोल्डर जॉइंट है। फिर जो हमारे पास सेकंड उसमें दिखाया गया है तो वो हमारे पास एक्सटेंशन में आता है, यानी कि हमारा जो एंगल है, जो लोअर लेग का एंगल है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है, इसमें जो हमारे पास जॉइंट इन्वॉल्व है वो है नी जॉइंट। फिर जो हमारे पास थर्ड पिक्चर दी गई है तो इसमें हमारे पास जो मूवमेंट है वो भी एक्सटेंशन में आता है, यानी कि एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, पीछे की तरफ हाथ जा रहा है।
है और इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो भी शोल्डर जॉइंट है। फिर हमारे पास जो फोर्थ पे आता है, एक में हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास ये वाली पिक्चर है, इसमें हमारे पास जो पाम्स है वो नीचे की तरफ फेस करें, यानी कि ये प्रोनेशन है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है पाम अगर फेस करें ऊपर की तरफ तो ये हमारे पास सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है। ओके, और इसमें जो हमारे पास एंगल इन्वॉल्व है तो ये व्रिस्ट एंगल इसमें इन्वॉल्व है, व्रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास आता है डॉर्सीफ्लेक्सेशन एंड प्लांटर फ्लेक्सेशन। डॉर्सीफ्लेक्सेशन में हमारे पास जो टोज है वो नीचे की तरफ जो है पॉइंट आउट करेंगे, और प्लांटर फ्लेक्सेशन में हमारे पास जो टोज है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। तो हमारे पास आएगी ये डॉर्सीफ्लेक्सेशन, ये प्लांटर फ्लेक्सेशन, और इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो है एंकल जॉइंट। हमारे पास जो थर्ड सेशन पे जो क्वेश्चन है वो है योर वेट इज़ 190 IBS एंड हाइट इज़ 70 इंचेस, कैलकुलेट योर BMI। हमारे पास यहाँ पे वेट और हाइट की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कैलकुलेट करना है BMI। BMI जो है इसके लिए हमारे पास अगर वेट हमें पाउंड में दिया गया हो और हाइट इंचेस में दी गई हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि हमारे पास जो पाउंड में वैल्यू दी गई है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 703 के साथ, और इंचेस का जो है हम स्क्वायर लेते हैं। हमारे पास आता है कि वेट जो है हम लेते हैं डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर लेते हैं। तो वेट को हमने मल्टीप्लाई किया विद 703, हाइट का स्क्वायर ले लिया और हमारे पास आ गया 130। तो 990 मल्टीप्लाई 703 से हमारे पास वैल्यू आ गई 133570 डिवाइडेड बाय 70 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आया 4900। तो हमारे पास आया टोटल BMI, हमने जब इसे डिवाइड किया तो 27.26%, और इसमें हमारे पास कैटेगरी जो आ गई वो है कि ओवरवेट है। किस तरह ओवरवेट है, हमारे पास आता है कि नॉर्मल BMI जो रेंज करता है वो हमारे पास होता है 18 से लेके 24 तक। 18 to 24 जो होता है परसेंट वो हमारे पास नॉर्मल BMI होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 27% है तो इज इज ओवरवेट। अगर 18 से कम होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा कि अंडरवेट है। फिर हमारे पास आता है कि 3 हमने नॉन एब्जॉर्बल उसके कर लिए। अब हमारे पास जो और है जो कि इवनिंग में हमारे पास होता है कि आधे लोगों का मॉर्निंग में होता है, आधे लोगों का इवनिंग में होता है। तो हमारे पास आता है दूसरा कि लेबल द sum of the pulse side on the given below डायग्राम में। हम इसमें हमें पता लगाना है कि इस साइड को हमने जहाँ पे हम पल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं तो इन साइड को क्या नाम दिया जाता है। हमारे पास आता है कि फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो हेड रीजन में होती है फोरहेड की तरफ, तो इसे हम कहते हैं टेम्पोरल, यानी कि टेम्पोरल उसमें हम जो है पल्स जो है उसे पाल्पेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारे हायोइड बोन के बिल्कुल थोड़ी ही साइड पे मसल्स की तरफ होती है उसे हम कहते हैं कैरोटिड पल्स। फिर हमारे पास आता है जो कि हमारे हार्ट के नज़दीक होती है, एपिक्स ऑफ द हार्ट पे होती है, उसे हम कहते हैं एपिकल पल्स। फिर हमारे पास जो ब्रैकियल मसल के पास होती है जिसे हम कहते हैं ब्रैकियल आर्टरी। फिर हमारे जो रिस्ट रीजन में होती है थंब के बिल्कुल नीचे ही, तो हमारे पास उसे हम कहते हैं रेडियल पल्स, यानी कि ये हमारे पास रेडियल बोन जो होती है उसके ऊपर हम उनके मसल्स में हम ये डिटेक्ट करते हैं, पाल्पेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारे पास थाई रीजन में हम वो करते हैं वो है फेमोरल पल्स। फिर हमारे पास नी रीजन में जो हम पाल्पेट करते हैं नी के बिल्कुल पीछे ही, पैटिला के पीछे, तो हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं नी जॉइंट के पीछे हम इसे कहते हैं पॉप्लीट्रियल पल्स। फिर हमारे पास जो आता है
टिबिया बोन जो है उसके बिल्कुल नीचे ही बोन के साथ ही हम जो पाल्पेट करते हैं उसे हम कहते हैं डोर्सल पैडल, पोस्टीरियर टिबिया, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर टिबिया, यानी कि आगे की तरफ, इसे हम टिबियल पल्स कहते हैं, टिबिया। और फिर हमारे पास जो आता है एक हम बिल्कुल पाँव के ऊपर जो होता है टार्सस बोन के ऊपर, मेटाटार्सस के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं डोर्सल पैडस। ओके, तो ये हमारे पास हो गई साइड्स ऑफ पल्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ साइड्स फ्रॉम विच ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड। वो उन साइड्स के नाम बताएं जहाँ से हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो हमारे इस पे हम ज़्यादा वो कर सकते हैं जहाँ पे हम उसका कव भी बांध सकें। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आ सकता है, अगर हम पहले गौर करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पे जो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम कव बांध सकते हैं आर्म पे। तो पहले आ गया ब्रेकियल। फिर हमारे पास आता है ब्रेकियल के बाद अगर हम देखें तो रेडियस पे भी हम वहाँ पे भी कफ आर्म पे बांध सकते हैं। तो रेडियस पे भी हम पाल्पेट जो है ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। रेडियस हो गया। फिर हमारे पास आ सकता है जो हमारे पास है फेमोरल पे भी हम प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉप्लीटियल पे भी हम कर सकते हैं, जो कि नी के पीछे होता है, ये आर्टरी होती है, सॉरी ये हम लिखेंगे पॉप्लीटियल। फिर हमारे पास आ सकता है डोर्सल टिबिया, और हमारे पास पोस्टीरियर टिबिया और डोर्सल पेडस दोनों से हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। posterior tibia and dorsal pedis. Okay, so these are the sides of measuring blood pressure. बस थर्ड नंबर पे जो है वो है look at the image below, name the position and list any 4 pressure point for each of the position. हमारे पास आता है कि इन पोजीशन के नाम हमने लिखने हैं और बताना है कि कौन से प्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा, जो प्रेशर पॉइंट है उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट पोजीशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेटरल पोजीशन है। दूसरे पोजीशन को देखें तो ये हमारे पास जो है वो है सेमी फॉबलर पोजीशन है, या फिर हम इसे फॉबलर भी लिख सकते हैं। तो अब लेटरल पोजीशंस में हमारे पास कौन कौन सी साइड जो है उन पे प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो अगर हम पोजीशन 1 में देखें तो प्रेशर पॉइंट्स जो है वो हमारे, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि पैराइटल और टेम्पोरल बोन। अगर उसके हेड रीजन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आ जाती है पैराइटल और टेम्पोरल बोन। ओके, एक हमारे पास आ गई पैराइटल और टेम्पोरल, दोनों बोन आ सकती हैं। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो शोल्डर जो है वो भी इसका नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो शोल्डर भी हमारे पास आता है इसमें। अगर देखें तो ईयर जो है, एक ईयर जो है वो भी हमारे पास प्रेशर पे आता है, तो ईयर। और फिर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि नी जॉइंट जो है, नी, वो भी हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि ये हमारे पास जो मिलियोलस है, इसे हम मिलियोलस इसी कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मीडियल और लैटरल यानी कि टिबिया और फेबुला जो है वो भी प्रेशर पॉइंट पे होती है। और यहाँ पे अगर हम थाई रीजन में देखें तो यहाँ पे फीमर बोन जो है, इसका ग्रेटर टू कैंटर पार्ट जो है वो भी प्रेशर पॉइंट पे होता है। इसके बाद अगर हम दूसरी पोजीशन का देखें जो कि हमारे पास फॉलोअर पोजीशन है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रेशर साइड्स हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें, इसमें हमारे पास आता है कि
पहले तो आता है हमारे पास हील्स। इसकी जो हील्स है ये हमारे पास प्रेशर पॉइंट पे है। फिर हमारे पास आता है कि इसका पैल्विक रीजन जो है वो भी प्रेशर पॉइंट पे है। और फिर इसके वर्टिब्री जो है स्पाइनल सारी, ये हमारे पास प्रेशर पॉइंट पे है। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा प्रेशर होता है वो सैक्रम रीजन पे होता है। ये हमारे पास 4 प्रेशर, एक हील्स हो गया, पैल्विक रीजन हो गया, वर्टिब्री हो गए और सैक्रम। So this is how to solve the OSPI and OSCE questions. और जो हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल जो दो स्टेशंस होते हैं, उसके 2 स्टेशंस होते हैं, उसमें हमारे पास जितनी भी स्किल्स आती हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, बेड मेकिंग, और हमारे पास आता है कि टेम्परेचर टेकिंग, ये सारे हो सकते हैं। और CPR इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पास आ सकते हैं। सो दीज आर द स्किल्स। और हमारे पास आते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।